हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं जयस राजपूत आप लोग का अफेयर्स फॉर नौकरी में स्वागत करता हूं। हमेशा की तरह मैं आप लोगों के सामने हाजिर हूं आज सुबह 8 बजे वाला करंट अफेयर्स लेके, जिसमें हम लोग 5 और 6 तारीख की करंट अफेयर्स की चर्चा हम लोग करेंगे। ठीक है, बीच में मेरा कुछ वीडियो ब्रेक हो गया था, जिसकी वजह से दो दिन का न्यूज़ को मैं अपडेट करके आप लोग को डेली की तरह लेके आऊँगा। तो चलते हैं हम लोग आज की करंट अफेयर्स की तरफ। अगर चैनल पे आप पहली बार देख रहे हैं, चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 5 और 6 तारीख की करंट अफेयर्स को। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। अगर अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट कीजिएगा, वरना दोस्तों में कम से कम शेयर जरूर कीजिएगा। राष्ट्रीय जनजाति मामले, राष्ट्रीय जनजातीय जनजातीय अनुसंधान सम्मेलन का आयोजन IIPA द्वारा आयोजित किया गया। ठीक है, अब बात हम लोग करेंगे राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान सम्मेलन, यानी कि जो ST/SC कैटेगरी के जो लोग हैं उनके लिए क्या होता है, रिसर्च सेंटर के लिए सम्मेलन का आयोजन किया गया। और किसके द्वारा आयोजित किया गया, तो IIPA यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक अफेयर्स, AFFAIRS। ठीक है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक अफेयर्स इसका नाम हुआ। और बात करते हैं कि राष्ट्रीय जनजातीय मामले के मंत्री कौन है, तो कौन है भाई, अर्जुन मुंडा जी। ठीक है, मंत्री कौन है, तो हमारे अर्जुन मुंडा जी हैं, जो झारखंड से सांसद हैं। चलो हम लोग नेक्स्ट बात करेंगे होम उत्सव। हिंदी में लिखता हूँ, होम उत्सव वर्चुअली प्रॉपर्टी प्रदर्शनी का आयोजन ICICI द्वारा किया गया। और यह कहाँ, तो मुंबई और पुणे में। ठीक है, मुंबई और पुणे में से इसकी शुरुआत हुई। अब यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, होम उत्सव जो है किसके द्वारा, ICICI द्वारा यह किया गया है, यानी कि वर्चुअल रूप से आप ऑनलाइन माध्यम से, ऑनलाइन वीडियो के माध्यम से क्या करेंगे, आप अपनी वर्चुअल प्रॉपर्टी देख पाएंगे। और उसी के हिसाब से आपको क्या दिया जाएगा, ICICI द्वारा लोन फाइनेंस वगैरह कर दिया जाएगा। यानी कि होम उत्सव किसके द्वारा शुरू किया गया है, तो ICICI बैंक द्वारा शुरू किया गया है। ICICI बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है, मुंबई में। और इसका अध्यक्ष कौन है, अभी संदीप बख्शी जी हैं। और इसका टैगलाइन क्या है, हम है ना ख्याल आपका। ठीक है, तो याद रखिएगा ICICI। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि ICICI बैंक का फुल फॉर्म क्या होता है। ठीक है, ICICI बैंक का फुल फॉर्म तो याद रहेगा, होम उत्सव किसके द्वारा, ICICI के द्वारा। काहे के लिए, कि आप आसानी से क्या करें, घर खरीद लें। ठीक है, और उसके लिए घर खरीदने के लिए आपको अगर लोन वगैरह की जरूरत होती है, तो उसी के माध्यम से आपको लोन भी मुहैया करा दिया जाएगा, लोन प्रोवाइड करा दिया जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं, क्रोएशिया में भारत के नए
राजदूत कौन बने हैं बाबू? तो याद रखिएगा इनका नाम राज श्रीवास्तव। राज श्रीवास्तव, ठीक है। राज श्रीवास्तव कहाँ बने हैं? भारत, सॉरी, क्रोएशिया में भारत के राजदूत बने हैं। अब यहाँ से पूछा जा सकता है कि क्रोएशिया की राजधानी कहाँ है? तो जाग्रेव, जाग्रेव। करेंसी चलती है, मुद्रा यहाँ पर चलती है कौन? पूना। क्रोएशिया, जाग्रेव, पूना। और यहाँ पे भारत के राजदूत कौन बने हैं? राज श्रीवास्तव, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट बात करेंगे पंजाब एंड सिंध बैंक। पंजाब एंड सिंध बैंक। पंजाब एंड सिंध बैंक कि कौन है एमडी एंड सीईओ बने हैं? एमडी एंड सीईओ कौन बने हैं बाबू? याद रखिएगा एस कृष्णन। एस कृष्णन बने हैं। कौन बने हैं? एस कृष्णन बने हैं। किसके अध्यक्ष? पंजाब एंड सिंध बैंक के, ठीक है। पंजाब एंड सिंध बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है? नई दिल्ली में। दोनों पंजाब बैंक का हेडक्वार्टर नई दिल्ली में, पंजाब नेशनल बैंक और पंजाब एंड सिंध बैंक, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे इस बैंक का टैगलाइन क्या है बाबू? टैगलाइन, ठीक है, जिसको हम लोग स्लोगन भी कहते हैं। वेयर सर्विसेज इज, वेयर SERVI सर्विसेज, सर्विस इज वे ऑफ लाइफ, वे ऑफ लाइफ। याद रखिएगा टैगलाइन पंजाब एंड सिंध बैंक का, वेयर सर्विस इज वे ऑफ लाइफ। ये बैंक के एग्जाम में बाबू पूछा जाता है, ठीक है। अभी हमने जो तीनों न्यूज डिस्कस किया, ICICI वाला, क्रोएशिया वाला और पंजाब एंड सिंध बैंक वाला, ये बैंक के बच्चे इसको एकदम VBI करके नोट कर लेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे साउथ इंडियन बैंक। ये भी बाबू बहुत ही इंपॉर्टेंट बैंक है। साउथ इंडियन बैंक, इसके भी MD एंड CEO नए बने हैं। इनका नाम है मुरली रामकृष्णन। मुरली राम कृष्णन, ठीक है। तो याद रखिएगा एस कृष्णन किसके? सिंध बैंक के, ठीक है। पंजाब एंड सिंध बैंक के एस कृष्णन और साउथ इंडियन बैंक के कौन? मुरली राधा कृष्णन। मुरली राधा कृष्णन साउथ इंडियन बैंक के। साउथ इंडियन बैंक का हेडक्वार्टर आप लोगों को पता होना चाहिए, त्रिशूर, केरल में पड़ता है। त्रिशूल नहीं, त्रिशूर, ठीक है। शंकर जी का त्रिशूल मत याद रखिएगा। त्रिशूर कहाँ पड़ता है? केरल में पड़ता है। और यहाँ इस बैंक की टैगलाइन क्या है? तो इस बैंक की टैगलाइन है एक्सपीरियंस नेक्स्ट जनरेशन बैंकिंग। एक्सपीरियंस नेक्स्ट जनरेशन बैंकिंग। एक्सपीरियंस नेक्स्ट जनरेशन बैंकिंग। ये तीनों क्वेश्चन आपको याद रखना होगा, एग्जाम में ये पूछा ही जाएगा कि साउथ इंडियन बैंक के नए MD और CEO कौन बने हैं, साउथ इंडियन बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है, या साउथ इंडियन बैंक का टैगलाइन क्या है, ठीक है। एक्सपीरियंस नेक्स्ट जनरेशन बैंकिंग। ऐसे भी कभी कभी पूछ दिया जाता है कि एक टैगलाइन दे देगा और पूछेगा कि यह किस बैंक का टैगलाइन है, तो आप लोग को वो भी याद रखना है, क्योंकि याद रहेगा दोनों तभी जाके क्या होगा, इसका हम लोग जवाब दे पाएंगे, ठीक है। अब बात करते चलते हैं, दिल्ली में पंजाब एंड सिंध बैंक का हेडक्वार्टर है। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी हैं। अनिल बैजल वहाँ क्या है? लेफ्टिनेंट गवर्नर है। और केरल के गवर्नर कौन है? आरिफ मोहम्मद खान। और वहाँ के CM कौन हुए केरल के? तो पी विजयन या पिनियारी विजयन, ठीक है। हमने बीच में इसको इसलिए चर्चा कर लिया कि दोनों स्टेट की बात हुई थी, दोनों, एक तो स्टेट है, एक UT है। चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे AIMA चाणक्य नेशनल मैनेजमेंट, चाणक्य
चाणक्य नेशनल मैनेजमेंट गेम्स 2020 एनटीपीसी ने जीता। यह एक ऑनलाइन गेम है, ठीक है। यह चाणक्य नेशनल मैनेजमेंट जो है एक ऑनलाइन गेम है। यानी कहने का मतलब कि जितनी भी कंपनियां हैं इसमें शामिल होती हैं, व्यावसायिक प्रतिष्ठान इसमें शामिल होते हैं, और उनका देखा जाता है कि उनका मैनेजमेंट किस तरह से है, उनकी ये जो क्या कहते हैं कैपिटल गेन करने की या प्रॉफिट गेन करने की जो बात है वो किस तरह से उनका विशेष व्यवस्था है, उसी के आधार पर यह गेम आयोजित किया जाता है। तो इस साल किसने जीता है? एनटीपीसी ने जीता है। एनटीपीसी रेलवे वाला एग्जाम मत समझ लीजिएगा, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन होता है इसका, ठीक है, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन इसका होता है। चलिए हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं। वर्ल्ड ओपन ऑनलाइन चेस, वर्ल्ड ओपन ऑनलाइन चेस, वर्ल्ड ओपन ऑनलाइन चेस टूर्नामेंट ठीक है, टूर्नामेंट पीईएन ने जीता है। ये कहाँ के हैं बाबू? तो ये भारत के हैं, ठीक है, भारत के हैं। और कौन सा यह मैच था, कितने नंबर का ये मैच था? तो ये 48वें नंबर का मैच था। तो याद रखिएगा, वर्ल्ड ओपन ऑनलाइन चेस टूर्नामेंट किसने जीता है? तो पीईएन ने जीता है, पीईएन ने जीता है। और ये किस देश से है? तो भारत से है। और ये कौन सा मैच का संस्करण था? तो ये मैच का 48वां संस्करण था, यानी कि 48। चलिए हम नेक्स्ट बात करते हैं G20 के विदेश मंत्रियों की असाधारण बैठक सऊदी अरब में आयोजित की गई। सऊदी अरब में आयोजित की गई, ठीक है। असाधारण बैठक आयोजित की गई किसके? ग्रुप ऑफ 20 के, किसके? विदेश मंत्रियों के। तो सीधी सी बात है कि G20 ग्रुप के, यानी कि ग्रुप ऑफ 20 जो ऑर्गेनाइजेशन है, इसके विदेश मंत्रियों का साधारण बैठक कहाँ आयोजित किया गया? तो सऊदी अरब में आयोजित किया गया। और भारत से कौन पार्टिसिपेट किए होंगे? भारत के विदेश मंत्री कौन है भाई? तो एस जयशंकर इसमें पार्टिसिपेट किए हैं, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं। सऊदी अरब की राजधानी क्या है? रियाद। और करेंसी वहां पे क्या चलती है? रियाल, ठीक है। यह तेल प्रोड्यूसर में 1 नंबर स्थान पे आता है सब, ठीक है, गल्फ कंट्रीज में। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं, बहुत ही आज इंटरेस्टेड सब न्यूज है। लेटेस्ट ड्रीम, ये बुक का नाम है बाबू, लेट अस ड्रीम। पोप फ्रांसिस की जीवनी है, ठीक है। इसके लेखक कौन है? तो याद रखिएगा, ऑस्टेन यूरेद, ठीक है, याद रखिएगा। बहुत बच्चे क्या करेंगे, लेटेस्ट ड्रीम का सीधे इन्हीं के नाम, पोप फ्रांसिस का नाम याद रख लेंगे कि इन्हीं की रचना है, लेकिन नहीं, इनकी रचना ये नहीं है, इनकी ये जीवनी है जो इस साल दिसंबर तक पब्लिश होकर आएगी। और ऑस्टेन यूरेद ने इसकी क्या कहते हैं लिखे हैं, इसकी रचना किए हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं, डेविड कैपेल का निधन हो गया। डेविड
कैपेल का निधन हो गया। इनका संबंध क्या, तो एक क्रिकेटर थे और किस कंट्री से थे बाबू, तो याद रखिएगा ये इंग्लैंड से थे, इंग्लैंड से थे। चलिए हम लोग नेक्स्ट बात करेंगे 11वां, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है बाबू। 11वां INDRA इंदिरा NAVY नेवी सैन्य अभ्यास बंगाल की खाड़ी में आयोजित किया गया। ठीक है, कहने का मतलब कि 11वां कौन सा संस्करण, 11वां इंदिरा नेवी सैन्य अभ्यास। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि इंद्र नेवी या इंदिरा नेवी सैन्य अभ्यास किन दो देशों के बीच होता है, तो ये भारत और रसिया के बीच होता है। इसमें दो वर्ड जुड़े हुए हैं IND और RA। ठीक है, यह इंडिया और रसिया के बीच में होता है, याद रखिएगा, भारत और रूस के बीच में यह आयोजित किया जाता है। और किसका है, तो ये नेवी का एक्सरसाइज है, नेवी का एक्सरसाइज है। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं कि इंद्र जो सैन्य अभ्यास है किन सेनाओं का अभ्यास है, तो यह नेवी का सैन्य अभ्यास है और भारत और रसिया के बीच आयोजित किया जाता है। और यह कौन सा है, तो यह इस साल 11वां है। कहाँ आयोजित किया गया, तो बंगाल की खाड़ी में आयोजित किया जाएगा। ठीक है, और इसमें क्या होगा कि दोनों देशों की सेनाएं आपस में मिलेंगी नहीं, दूर दूर से ही क्या करेंगी, अपना जो भी प्रशिक्षण वगैरह करना है, जो भी अभ्यास करना है, सब अपना प्रदर्शन करेंगे। ठीक है, तो इंडियन नेवी के एडमिरल कौन है बाबू, तो एडमिरल करमबीर सिंह। ठीक है, और रूस की राजधानी मॉस्को, करेंसी वहां की रूबल, प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे केंद्रीय शिक्षा मंत्री द्वारा, केंद्रीय शिक्षा मंत्री द्वारा इंग्लिश प्रो ऐप लॉन्च किया गया। ठीक है, इंग्लिश प्रो ऐप लॉन्च किया गया किनके द्वारा, तो केंद्रीय शिक्षा मंत्री द्वारा। ठीक है, अब बात करेंगे कि यह केंद्रीय शिक्षा मंत्री कौन है बाबू, तो केंद्रीय शिक्षा मंत्री अभी कौन है, आप लोग कमेंट में बताइएगा। ठीक है, आप लोग कमेंट में बताइएगा कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री कौन है, मैं आप लोग के लिए छोड़ रहा हूँ। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं कि यह जो ऐप है ये किसके द्वारा विकसित किया गया है, तो इंग्लिश एंड फॉरेन लैंग्वेज, इंग्लिश एंड फॉरेन लैंग्वेज FOREI फॉरेन लैंग्वेज LANGUAGE लैंग्वेज यूनिवर्सिटीज SITIES इंग्लिश एंड फॉरेन लैंग्वेज यूनिवर्सिटीज द्वारा यह विकसित किया गया है। यह यूनिवर्सिटी आपको याद रखना चाहिए कि हैदराबाद में है। ठीक है, चलिए हरियाली बनाए रखने के लिए नेक्स्ट में चलते हैं हम लोग हरियाली की तरफ। हरियाली बनाए रखने के लिए, ठीक है, आई रखवाली ऐप, IRAKHAWALI रखवाली ऐप किसके द्वारा, तो पंजाब सरकार द्वारा लॉन्च किया गया।
यहाँ से सिंपल क्वेश्चन बनेगा कि हरियाली के लिए कौन सा ऐप पंजाब सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है, तो आई रखवाली ऐप लॉन्च किया गया है। या दूसरा क्वेश्चन हो सकता है कि आई रखवाली ऐप किस राज्य सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है, तो याद रखना है कि पंजाब सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है। पंजाब के मुख्यमंत्री कौन है, कैप्टन अमरिंदर सिंह, और वहाँ के गवर्नर कौन है, बीपी सिंह बदनौर। ठीक है, आप लोग शिक्षा मंत्री जरूर कमेंट में हमको बताइएगा। ठीक है, कोई पोखरियाल निशंक जी, हम इतना हिंट्स आप लोग को दे रहे हैं। ठीक है, वो उत्तराखंड के हरिद्वार से सांसद चुन के आते हैं, इतना हमने बता दिया, और आप लोग के लिए नाम मैं छोड़ रहा हूँ। चलिए, 5 सितंबर को राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाया जाता है, बहुत बच्चे को पता होगा। 5 सितंबर को शिक्षक दिवस, ठीक है, 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। लगभग सभी बच्चे को नर्सरी से लेके केजी से लेके पीजी तक सबको पता होगा। बट ये कब से मनाया जाता है, याद रखिएगा, 1962 से मनाया जाता है। किसके याद में, तो ये राधा कृष्णन, ठीक है, जो हमारे फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट और सेकंड प्रेसिडेंट हुए थे, उनके याद में मनाया जाता है। ठीक है, एक चीज और, इस दिन 5 सितंबर को ही, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस भी मनाया जाता है। ठीक है, यह किनके याद में, तो यह मदर टेरेसा के मृत्यु के याद में। ठीक है, इसी दिन 5 सितंबर को ही मदर टेरेसा की मृत्यु हुई थी, और 5 सितंबर को ही राधा कृष्ण जी का जन्म हुआ था। राधा कृष्ण मत समझिएगा, राधा कृष्णन, ये सर्वपल्ली राधा कृष्णन का पूरा नाम होता है। ठीक है, मदर टेरेसा का मृत्यु हुआ, और उसी के याद में उस दिन अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस मनाया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे ब्रिक्स के संस्कृति मंत्रियों की बैठक। BRICS के संस्कृति मंत्रियों की बैठक आयोजित की गई, जिसमें प्रहलाद सिंह पटेल ने भाग लिया। ठीक है, ब्रिक्स के संस्कृति मंत्रियों की बैठक आयोजित की गई, जिसमें प्रहलाद सिंह पटेल ने भाग लिया, जो कि भारत क्या है, संस्कृति मंत्री के साथ साथ पेट्रोलियम मिनिस्टर भी है। ठीक है, तो याद रखिएगा, अब ब्रिक्स का फुल फॉर्म क्या होता है, ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। ठीक है, और अभी G20 का हम लोग बात किए थे। G20 के कहाँ, कौन से मंत्री होगा, तो विदेश मंत्री होगा था, कहाँ पे, सऊदी अरब में। अब ब्रिक्स का संस्कृति मंत्री होगा था कहाँ पे, तो ये इंडिया में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे कि यह 5वीं बैठक थी। ठीक है, तो हम लोग थोड़ा सा इस पर और चर्चा करिए कि यह जो ब्रिक्स की बैठक थी, तो यह 5वीं बैठक थी। तो 5वीं बैठक में हम जोड़ लेते हैं कि किसमें आयोजित किया गया होगा, तो BRICS 1 2 3 4 5, यह इंडिया में आयोजित नहीं किया गया, यह साउथ अफ्रीका में आयोजित किया गया। क्योंकि ब्रिक्स का एक फंडा है कि कोई भी सम्मेलन हो तो वह क्या किया जाता है, एक सीक्वेंस के फॉर्म में चलता है, यानी कि पहले ब्राजील में होगा, उसके बाद रसिया में होगा, उसके बाद इंडिया में होगा, उसके बाद चाइना में होगा, उसके बाद साउथ अफ्रीका में होगा। ठीक है, तो याद रखिएगा यह कहाँ आयोजित किया गया, तो 5वां था। ठीक है, साउथ अफ्रीका में आयोजित किया गया। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं द लिटिल बुक ऑफ ग्रीन नॉच। द LITTLA लिटिल बुक ऑफ ग्रीन नट्स, NUDG
नज यूनेप द्वारा ठीक है लॉन्च किया गया है। द लिटिल बुक ऑफ ग्रीन नट्स किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? यूनेप द्वारा लॉन्च किया गया। अब बहुत बच्चों को यूनेप का फुल फॉर्म नहीं पता होगा तो मैं बता देता हूँ, यूनाइटेड नेशन फॉर इन्वायरमेंटल प्रोग्राम। ठीक है, यूनाइटेड नेशन फॉर इन्वायरमेंटल प्रोग्राम, और इसका हेडक्वार्टर है यूनेप का नैरोबी में। ठीक है, नैरोबी में। यहाँ पे की होगा नैरोबी में इसका मुख्यालय है। लास्ट क्वेश्चन है, सॉरी 2 क्वेश्चन और है, सेकंड लास्ट है। बजाज अलियांज के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो आयुष्मान खुराना। ठीक है, याद रखिएगा, बजाज के ब्रांड एम्बेसडर आयुष्मान खुराना। दूसरा हम लोग बात करेंगे SBOT स्पोर्ट्स बुक के ब्रांड एम्बेसडर ठीक है, बस नाम सुन लीजिएगा लोग। ड्वेन ब्रावो इसके क्या है? इसके ब्रांड एम्बेसडर है। यह स्पोर्ट्स बुक की एक कंपनी है जो स्पोर्ट्स को पब्लिश करती है, तो क्या करते हैं, प्रचार वगैरह करती है। आज के लिए बस इतना ही। आज तो मंडे है जिसमें हम लोग आज बात करते हैं बैंकिंग की, बट थोड़ा सा करंट अफेयर्स आप लोग का बैक हो गया था, जिसकी वजह से मैं करंट अफेयर्स को आप लोग को अपडेट करने के लिए आज बैंकिंग को स्टे किया और करंट अफेयर्स को बनाया। ठीक है, तो हम लोग एक और चीज़ को अनाउंस करने वाले थे कि जो ही RRB का मतलब IBPS RRB का एग्जाम ओवर होगा PT का, उसके तुरंत बाद हम लोग मेंस के लिए बैंकिंग और करंट अफेयर्स जो मेंस लेवल में पूछा जाएगा उसको डिस्कस करेंगे। और अक्टूबर से RRB NTPC और ग्रुप डी के लिए 60 से 70 दिनों का कंटिन्यू पूरे साल भर का करंट अफेयर्स का एक सीरीज में चलाऊँगा, जिससे कि मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग का बहुत ही सहयोग मिलेगा उसमें। और कल के वीडियो का में आप लोग बहुत ही सहयोग किए, इसी तरह आप लोग सहयोग बनाए रखिए और अपने दोस्तों में शेयर करते रहिए। अगर चैनल पे पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। गुड बाय, जय हिंद।